अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोग इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि आज हम लोग गए थे मस्कत फ्लावर फेस्टिवल में। और आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि मस्कत में 7 डिफरेंट पार्क्स में बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल लगा हुआ है। तो यहाँ हम आए थे कुरम नेचुरल पार्क में जहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल लगा हुआ है। और हमारे एंटर होने में यानी कार पार्क करने में ही जो है ना टाइम हमें ज़्यादा हो गया था। आने में हमें जल्दी आना चाहिए था, लेकिन हम जैसे ही पहुँचे यहाँ पर तो ये ड्रोन शो हो रहा था। ड्रोन से डिफरेंट तरह की जो ये वीडियोस ये पिक्चर बनाई जा रही थी, डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट सी क्रिएचर्स की। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रियल विज़न तो बहुत ही प्यारा आ रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं पूरा अच्छे से वीडियो बनाऊं। लेकिन क्योंकि वो कार पार्किंग ही ढूंढ रहे थे, हम तकरीबन 15 मिनट तो हमें कार पार्किंग ढूंढने में ही लगे और इसी ड्यूरेशन में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये डिफरेंट ड्रोन्स थे, बहुत पता नहीं कितने 1000 तकरीबन होंगे। तो इनसे ये पिक्चर्स बन रही थी और ये मेरे ख्याल है लास्ट चल रही थी जो हमने ये पिक्चर्स देखी। ड्रोन्स की जो फैंस इतने ज़्यादा थे ना, ये हम बिल्कुल करीब थे, बिल्कुल जो जहाँ पे ये असेंबलिंग हुई हुई थी ड्रोन्स की, हम उसके सामने ही थे। मतलब ये पार्किंग ख़त्म होते ही तो वो ड्रोन्स का पूरा उन्होंने एरिया बनाया हुआ था। तो इसलिए ना वहाँ से बेइंतहा आवाज़ आ रही थी इनकी ड्रोन्स की फैंस की जो आवाज़ होती है, हवा की जो आवाज़ होती है। तो ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये रियल विज़न में तो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक स्टाइल लग रहा था। अच्छा, ये मैंने ना पहले ये चाइना का एक फेस्टिवल हुआ था, ड्रोन शो ही हुआ था उनका भी। तो उन्होंने पता नहीं कितने मिलियंस ड्रोन्स यूज़ किए थे। तो उन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल इस चीज़ का किया था, ड्रोन्स से बनाने का। तो ये एक ज़ाहिर है एक न्यू एडवांसमेंट है। ड्रोन से इस तरह से आप आसमान पे कुछ भी ड्रॉ कर दें और कुछ भी बना दें। इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये। मतलब एक साइंटिफिक अगर आप बात करें, साइंस से रिलेट बात करें तो ये बहुत अच्छी एडवांसमेंट है। और उसको मैनेज करने की भी एक फ़न होता है, एक स्किल होती है। बस तो ये काम ख़त्म हो गया था, हमने बहुत कम देखा। मैंने सुना कि ये 15 मिनट से चल रहा था पिछले, तो हम लोग तो लेट हो गए। लास्ट 3-4 मिनट ही हमें मिले देखने को। तो ये था, ये सामने वाला बिल्कुल हमारी भी पार्किंग हमने करके हम यहाँ खड़े हुए थे और सामने इन्होंने ड्रोन जो है वो अपने नीचे रख लिए थे। अच्छा जी, एंट्री के लिए यहाँ पर टिकट रखे हुए हैं आजकल, क्योंकि अभी ये फेस्टिवल चल रहा है। तो हम यहाँ अमारात आए थे, तो अमारात में भी हमने दिया था, लेकिन कुरम में डबल प्राइस पे हमें टिकट मिला था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब अगर आप इस तरह दे रहे हैं तो, लेकिन वर्थफुल था क्योंकि अंदर जाके जब आप आगे देखेंगे ना, इतने कोई खूबसूरत फ्लावर्स, मैक्सिमम फ्लावर्स इन्होंने रियल लगाए थे, लेकिन कुछ जो थे वो आर्टिफिशियल भी थे। लेकिन आर्टिफिशियल भी इतनी कोई खूबसूरती से उन्हें अरेंज किया था कि बस देखकर दिल खुश हो गया। बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, बहुत सारे डिफरेंट काम भी हो रहे थे। और साथ साथ मैंने तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। कोशिश की है कि आप लोगों को भी वैसे इंजॉयमेंट मिले वीडियो देखकर जैसे मैंने इंजॉय किया। मुझे लग रहा था कि अगर हम दिन में जाते ना तो दिन की रोशनी में ये फ्लावर्स और ज़्यादा खूबसूरत लगते, लेकिन क्योंकि हम वर्किंग डेज में गए थे तो मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मेरे बेटे ने भी एकेडमी जाना था, तो इसीलिए हमें लेट हो गया और हम रात के 8 बजे निकले थे जाने के लिए। रश बहुत ज़्यादा था, बेइंतहा रश था और लोग जो थे बहुत ज़्यादा आए हुए थे और फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब एक बेस्ट, आप कहते हैं ना, एक ओकेजन, एक फेस्टिवल का जो एक लुक होता है वो मुझे नज़र आया। माशाल्लाह से मस्कत में ऑलरेडी लोग बहुत हैप्पी, बहुत खुशगवार मूड में रहते हैं। यहाँ पे मैंने किसी को एक दूसरे से गुस्सा करते, एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती नहीं, चीखो पुकार, ज़ोर से बात करना, तो यहाँ पे मैं कहती हूँ ना कि मैंने नहीं सुना किसी को कि कोई यहाँ पर ज़ोर से बात करता है। इवन मुझे आदत हुई हुई है क्योंकि हम कराची में जिस एरिया में रहते थे वो बड़ा रशी और बहुत ट्रैफिक वाला एरिया था।
तो मेरा जो अपार्टमेंट था कराची में वो उसके नीचे से मतलब मार्केट और सब था, तो बहुत ज़्यादा शोर होता था और हमें वहाँ पे बहुत ज़ोर से बात करनी पड़ती थी, तो मुझे तो आदत पड़ गई ऐसा लगता है। तो अब यहाँ जब आई हूँ ना मैं, तो यहाँ तो इतना सन्नाटा है चारों तरफ कि आप हल्की से भी बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम मैं शाउट कर रही हूँ। अक्सर मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हल्के बोले तो मुझे होता है मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल रही हूँ क्या, माय गॉड। तो बस ये कि अपना ख्याल रखना ही पड़ता है क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत पीस और रिलैक्सेशन है, लोग बड़े आराम से सुकून से रहते हैं, कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई भागम दौड़ नहीं है, कोई गाड़ियों का और ट्रैफिक का रश होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन इतना है तो वो रश भी जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज रहता है। अब हमने पार्किंग ही ढूंढी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और सब ट्रैफिक था इधर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज किया था क्योंकि यहाँ पे मुस्तकिल उन्होंने अपनी पुलिस पेट्रोलिंग की हुई है, जो शुरताज होते हैं यहाँ पर, जो उन्होंने बहुत अच्छा सा डिसिप्लिन मैनेज किया हुआ था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको हर तरह का जो जो क्यूब्स बनाए, जो जो जगह उन्होंने डेकोरेट की ना, मैं आपको फुल्ली दिखाऊं। ये पोर्शन मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट पोर्शन रहा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और अंदर ऊपर की तरफ तो जाना अलाउ ही नहीं था, उन्होंने चारों तरफ जो बिठाए हुए थे गार्ड्स, तो कोई भी अंदर ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हो सका मैंने अच्छे से कोशिश करके इनकी वीडियो ली और कुछ पिक्चर्स भी ली। अच्छा, बैकग्राउंड के साउंड को मैंने बिल्कुल रिमूव इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था ताकि पता चले कि हम फेस्टिवल में आए और आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि यहाँ पे लोगों का रश था बहुत। मतलब मैंने कोशिश भी की कि काफ़ी कंट्रोल करूँ साउंड को, लेकिन ज़ाहिर है अब माशाल्लाह आवाज़ें इतनी थी, बातें कर रहे थे सब लोग, आना जाना, और ये तो इसका इसी से पता चल रहा था कि हम फेस्टिवल में आए। अच्छा, ये फेस्टिवल ना लास्ट ईयर हुआ था 2023 में, लास्ट 1-2 साल पहले हुआ था, 2023 में हुआ था ये लास्ट टाइम, और फिर इसके बाद अब हुआ है 24 के एंड और 25 के स्टार्टिंग में। तो ये फेस्टिवल जो है ना वो तकरीबन 1 महीना चलेगा, यानी 23 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक 2005 जो अभी न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो बस ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी फैमिली के साथ अगर कोई ओमान या मस्कत में रहते हैं तो मैं तो ज़रूर एडवाइस करूँगी कि ज़रूर जाएं, जाके अपनी फैमिली के साथ डे आउट करें, एंजॉय करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी थी, फेस पेंटिंग हो रही थी बच्चों की। बड़ा मुझे अपना स्कूल का ज़माना याद आया जब मैं टीचिंग कर रही थी, तो हमारे भी जो इवेंट होते थे हम बच्चों के फेस पेंटिंग ज़रूर करते थे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था इसका। दूसरा, ये जो इन्होंने पैटर्न्स बनाए ना, इसमें बताया जाता है कि इसमें तकरीबन इन्होंने 1 मिलियन फ्लावर्स यूज़ किए हैं डिफरेंट 20 कंट्रीज से मंगवा कर। तो ये जो म्यूनसिपैलिटी का जो इनका इदारा है यानी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, जो म्यूनसिपैलिटी को कंट्रोल करता है, तो उन्होंने उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये सारा कुछ अरेंज करवाया था मस्कत के। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ थी कि कोई म्यूनसिपैलिटी का भी इस तरह से इदारा ऐसा काम कर सकता है, मतलब इतना खूबसूरत अरेंजमेंट करवा सकता है। वरना ज़्यादातर तो हमने देखा है कि वो क्लीनिंग और इस तरह के कामों में ही होते हैं ना, इनका मेंटेनेंस और सिटी मेंटेनेंस का काम होता है। लेकिन इस तरह की एक गैदरिंग करवाना और फेस्टिवल मेरा ख्याल है एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के, आपके शहर के लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, तो इस तरह का जो फेस्टिवल और इस तरह की जो इवेंट्स हैं ना, ये ऑन एंड ऑफ होने चाहिए। अच्छा, मुझे ना कुर्रम पार्क नेचुरल पार्क का जो फेस्टिवल है, फ्लावर फेस्टिवल, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि अमारात में जो है ना यहाँ पे टोटली और टिपिकली उन्होंने ट्रेडिशन को सामने रखा, जबकि कुर्रम में मल्टीलिंगुअल नेशनैलिटीज़, जितने भी मुल्क के डिफरेंट लोग हैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं, इस मस्कत के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की हुई थी, तो उन्होंने डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ शो की।
तो ये बहुत ही खूबसूरत मतलब इसका ये एक परफॉर्मेंस थी जो मुझे बड़ी पसंद आई। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। ये तो मैंने बहुत थोड़े से क्लिप लिए हैं, अच्छा खासा लंबा था, तो मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने जो है ना परफॉर्मेंस किया था। ये कुमानी आर्ट चीज़ के नाम से एक म्यूज़िकल बैंड था जो कि लोगों को एंटरटेन कर रहा था। यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो पता है आपको म्यूज़िक के शौकीन हैं। अच्छा, अब हम आ गए थे यहाँ पर एक स्टेज बनाया हुआ था और यहाँ पर ना लाइट शो होना था, और ये लाइट शो जो है वो बहुत ही रिमार्केबल था। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। مهد الزمن ولدت مسقط جذورها تمتد عميقا في رمال التاريخ، مدينة التقت فيها الحكمة الأصيلة بعهد التقدم. هنا تجري قصص التجارة والتقاليد بحرية كما تجري رياح الصحراء، مشكلة مدينة مقدر لها العظمة. अच्छा, ये जो लाइट शो था ना, ये पूरे ओमान की ट्रेडिशन से लेकर अभी एडवांसमेंट तक जितने भी इन्होंने वक्त गुजारा है और क्या क्या चेंजेस आई हैं इनकी कंट्री में, उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये पीछे बैकग्राउंड पे वो हिस्ट्री भी बता रहे थे, और साथ में इन्होंने लाइट और जो विजन है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। कलर्स बहुत अच्छे थे लाइट्स के। तो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट लाइट्स, और साथ में ये जो फाउंटेन्स थे, इनकी जो फाउंटेन वाटर डांसिंग वाला जो स्टाइल दुबई में भी बड़ा फेमस है, तो उसी पैटर्न पे इन्होंने इसको अरेंज किया और बड़ा अच्छा लग रहा था। ओरिजिनली देखने में बहुत अच्छा लगा। वीडियो में शायद थोड़ा इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने तो भरपूर कोशिश की अच्छे से इसको रिकॉर्ड करने की। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। छोटे छोटे क्लिप्स को साथ एडिट करने में थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, बाकी और वहाँ रश इतना था, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो है ये देखिए कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ जो है इन्होंने ये लाइटिंग की थी। बहुत प्यारा लग रहा था, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और इसको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मस्कत में रहने वालों को मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी कि वो अपनी फैमिली के साथ लाजमी जाएं, अपने एरिया के नियरेस्ट पार्क में ज़रूर जाएं जहाँ पे इस तरह का फेस्टिवल हो रहा है। हमारे एरिया का जो एमरात है, लेकिन हम कुरम गए थे। कुरम यहाँ हमारे घर से तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, और थ्रू आउट का जो टाइम था, हम तकरीबन 5 घंटे वहाँ गुजारे। 5 तो नहीं ज़्यादा हो गया, 3 घंटे शायद। 8 बजे हम लोग गए थे और 11:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे वापस। हाँ, 3.5-4 घंटे तकरीबन हमने वहाँ गुजारे, और लेट हो गया था ज़ाहिर है हमें। तो अब सब चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि कवर करते करते जो है वो टाइम काफ़ी हो गया। और मेरी बड़ी विश थी कि मैं दिन में जाती और दिन में जाके से सब चीज़ों को कैप्चर करती, लेकिन ये जो लाइट्स है ना, ये तो ज़ाहिर है रात में ही नज़र आनी थी, लेकिन फ्लावर्स के कलर जो है वो दिन में अच्छे लगते। तो मेरी विश ये थी कि हम 5 बजे निकल जाते, तो थोड़ा सा टाइम ये कि लाइट का भी हमें मिल ही जाता। बहरहाल काम भी करना ज़रूरी है, अब तो मसरूफियात भी हैं, तो फिर उनके साथ मैनेज रखना ज़रूरी
कल फ्राइडे को हम नहीं जा सके क्योंकि एक ज़रूरी काम था, तो फ्राइडे का पहले प्रोग्राम था हमारा, लेकिन फिर हमने फिर से डिले कर दिया। आज सैटरडे के दिन गए और बस खूब एंजॉय किया। यार बस बाकी सब ठीक है। हर चीज में थोड़ी करना है। पीछे से बनाओ पर तड़के बना रही आई नहीं। इतना बड़ा पार्क था कि इसे कवर करते करते तकरीबन 3 साढ़े 3 हमें घंटे हो गए और हम मुस्तकिल चलते रहे थे, और यहाँ का कोई फूड कोर्ट की कोई हमने खाना पीना भी इंजॉय नहीं किया। तो बस वापसी में हमने फिर यहाँ बहुत अच्छा, हमारे एरिया में ही स्पाइस लाहौर के नाम से एक रेस्टोरेंट है जो अभी ओपन हुआ है, बड़ा अच्छा इनका खाना था, तो हमने यहाँ पर आकर खूब इंजॉय किया। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, और अपना और मेरे इस चैनल का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।